इसके अंतर्गत आते हैं। यदि वो हाईकोर्ट चला गया तो इसमें रोक लगाने वाला पनिष्ड होगा, क्योंकि कोई भी मुख्य पार्षद या एग्जीक्यूटिव अफसर किसी भी केंद्र या बिहार सरकार की दी हुई आवंटन पर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये निर्णय सरकार की होती है। सरकार का एक पार्ट हम लोग हैं, हम लोग कोई सरकार नहीं है, सरकार के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है। हम लोग की सारी निर्णय यदि मान्य होती तो हम लोग कुछ दिन पूर्व निर्णय लिए थे कि सभी वार्ड पार्षद को 4000 रुपया दिया जाए, मानदेय मुख्य पार्षद को दिया जाए। तो ये हमारी सरकार, यदि ये हम बोर्ड से निर्णय लिए थे तो सरकार अभी तक आवंटन भेज देती हमारे निर्णय पर, लेकिन जो वित्तीय नियम के खिलाफ चीज है उस पर सरकार लिखने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार ये जो सिलेक्शन है, इसमें मधेपुरा नगर परिषद के बोर्ड का, नगर परिषद का बोर्ड में जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत किसी भी दी हुई आवंटन को हम लोग रोक नहीं लगा सकते। यदि किसी भी माननीय सांसद को रोक लगाना है तो वो वेलकम है, वो अपने अपने लेटर पैड पर लिखें, हम लोग उसको चढ़ा देंगे बाय नेम, और उसको हम लोग बिहार सरकार या जहां भी होगा भेज देंगे। क्योंकि कल यदि इस पर कोई मुकदमा होता है, जो लाभार्थी केस करते हैं, तो केवल वही वार्ड पार्षद दोषी होगा जिसके चलते कि ये रुके। एक तो मुश्किल से आवंटन आती है, पूरे बिहार में मधेपुरा एक नगर परिषद है जहां की 2 बार हाउसिंग प्रोजेक्ट का रुपया है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने माननीय सदस्य को ये बात मैं थोड़ी सी बता देना चाहता हूं कि अभी दो ये फेज में मिला है घर, ये केवल ऐसे वार्ड को घर मिला है जिसमें कि केवल हरिजन की संख्या 50 को घर से ज्यादा है, नियर अबाउट 45-50 घर से ज्यादा है। उसमें हम जो जानते हैं 24-25 के अलावा 22 नंबर है, 21 नंबर है, 20 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है, 18 नंबर है, 12-11 नंबर, 13-10-13 है, 3 नंबर नहीं है, 2 नंबर है। हम जो जानते हैं जिस वार्ड में, चाहे वो भंगी का घर हो, डोमा का मतलब मेहतर का, चाहे वो पासवान का घर हो, चाहे वो चमार का घर हो, चाहे वो मतलब जो भी शेड्यूल कास्ट का घर है, गंदी बस्ती है, उस वार्ड को केंद्र सरकार ने चुना है। तो ये चुनना उनका काम है। माननीय सदस्य एक मिनट ध्यान देंगे, क्योंकि ये बात निकल जाएगी फिर ये। तो मेरा ये कहना है कि यदि ये केंद्र सरकार हरिजन बाहुल क्षेत्र, हरिजन बाहुल वार्ड को चुना है, उस समय में हमने यादव जी माननीय सांसद से भी बात किया था, और उन्होंने वहां के सेक्रेटरी DS नेगी से बात कराया था, और उस समय में मात्र अर्बन डिपार्टमेंट केंद्र सरकार में 60 करोड़ रुपया बचा हुआ था, तो उसको 4 जगह बांटा था केंद्र सरकार। तस्लीमुद्दीन साहब के पैरवी पर फारबिसगंज दिया था, ललन सिंह सांसद के पैरवी पर मुंगेर दिया था, और आदरणीय सांसद शरद यादव के पैरवी पर मधेपुरा और सहरसा दिया। तो ये जो आवंटन हम लोगों को मिली है, किसी भी वार्ड पार्षद के बहकावे में छोटी मोटी राजनीतिक दुश्मनी के चलते यदि बोर्ड में यह निर्णय लेते हैं कि हम इस आवंटन को रोक दें, घर नहीं बनने दें, तो ये बुद्धिजीवी का निर्णय नहीं हो सकता। हम और आप चुना हुआ प्रतिनिधि हैं, हमरे और आपके ऊपर इस शहर का दायित्व है। माननीय मुख्य पार्षद के हैसियत से या माननीय वार्ड पार्षद के हैसियत से सभी वार्ड पार्षद, आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि वार्ड में भी शेड्यूल कास्ट वार्ड है, जैसे दिनेश जी का, जैसे वार्ड नंबर 7, जैसे वार्ड नंबर 8, और उसमें शेड्यूल कास्ट की संख्या ज्यादा रहने से ही उसको शेड्यूल कास्ट माना गया। उसी प्रकार सलम क्षेत्र का जो एरिया है उसको निश्चित रूप से इसमें लिया गया। अब बीच में एक चीज हम बोलना चाहेंगे, एक सेकंड, जो इसमें लिया गया है तो ऐसे लोगों को लिया गया है जो निश्चित रूप से गरीब है, जो निश्चित रूप से मतलब भंगी जाति से भी आते हैं और अन्य जाति चुके उस एरिया से बिलोंग करते हैं उससे आते हैं।
तो जब केंद्र सरकार हम लोग को आवंटन दिया और केंद्र सरकार